हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोग से शेयर किया था कि अशोकारिष्ट पीने से क्या होता है। तो आप लोग का बहुत ही ज़्यादा प्यार आया था उस वीडियो पर, तो मैंने सोचा कि फिर दोबारा से, और आप लोग के कमेंट भी बहुत आ रहे थे कि आपने कैसे कंसीव किया, और जिसका पीरियड हैवी फ्लो का होता है तो क्या हम अशोकारिष्ट पी सकते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहली बात है कि आप अशोकारिष्ट, आपको कैसे भी पीरियड अगर ज़्यादा हो या फिर पीरियड अगर कम हो तो भी आप अशोकारिष्ट को ले सकते हो, या फिर गर्मी हो या फिर ठंडी हो। अगर आप रेगुलर दवाई ले रहे हो किसी चीज़ की तो आप इसको स्किप कर सकते हो। जैसे कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए कोई दवाई खा रहे हो तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हो, आप मत खाइएगा। जैसे आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं खा रहे, जैसे अशोकारिष्ट आप बिल्कुल ले सकते हो। ये आयुर्वेदिक होता है, बिना केमिकल का होता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं मिक्स होता है। तो आप ना बेफिक्र होकर बिल्कुल खा सकते हो, इसको ले सकते हो। लेना कब है ये मैं आपको बता रही हूँ। जिस दिन आपका पीरियड आता है ना, उसी दिन आपको क्या करना है, करने के बाद आपको ले लेना है। और 5 ml आपको क्या करना है, आधा गिलास पानी में मिक्स करके 5 ml एक ढक्कन के करीब उसको डाल के मिक्स करके और आप इसको ले सकते हो। और कब तक लेना है, तो पीरियड जब से पीरियड आ रहा है उसका 15 दिन तक, मतलब जब से पीरियड आया, मानो कि 1 तारीख से हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ है तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आप इसको ले सकते हो। और फिर आपको छोड़ देना है, 15 दिन छोड़ देना है। और अगले पीरियड तक आपको वेट करना है कि हमारा पीरियड सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका पीरियड सही टाइम पे आ रहा है तो ठीक है, फिर से आपको स्टार्ट कर देना है। अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है टाइम से तो प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर अगला पीरियड का वेट करो और फिर इसको एक बार लेके फिर से देखो। तो मेरा केस में क्या हुआ था, जो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने ना 6 महीने तक कंटिन्यू लिया था, और 6 महीने कंटिन्यू लेने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी। क्योंकि मैंने ना इसको कभी छोड़ा नहीं, स्किप नहीं किया, हर मंथ ले रही थी। और मेरा ना सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, मैं सब कुछ जांच करवाई थी, सब कुछ नॉर्मल थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मैंने अशोकारिष्ट 6 महीने लेने के बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, और सब कुछ अच्छा ही हुआ था, अच्छे से हो गया था। तब मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूं। अगर आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और जैसे कि कोई बोलता है ना, हमारा पीरियड में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तो ये चीज़ जो अशोकारिष्ट है ना, इसी के लिए ही बना है। जो हमारा जो पीरियड होता है ना, उस पीरियड की प्रॉब्लम को कम करता है। जैसे आप एक हेम पुष्पा भी आता है, उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो हेम पुष्पा, लेकिन मैंने कभी हेम पुष्पा पिया नहीं है। सब बोलते थे कि हेम पुष्पा भी लो, पर मैंने ना हेम पुष्पा कभी लिया नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने अशोकारिष्ट ही पिया है। और हेम पुष्पा भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हेम पुष्पा कोई नुकसान करता है, वो भी आप ले सकते हो। तो आपको जैसे सूटेबल हो। आप अगर अशोकारिष्ट 6 महीना पी रहे हो, 6 महीने तक पी लिया है आपने, और अगर आपको कोई भी असर नहीं दिखा है, फ़र्क नहीं लग रहा है, तो आप एक बार हेम पुष्पा भी ट्राई कर सकते हो, हेम पुष्पा भी ले सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है जो आपको ना कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैं अपनी पर्सनल आपको बताऊं तो मैंने ना अशोकारिष्ट ही लिया था, हेम पुष्पा मैंने नहीं लिया था, और अशोकारिष्ट से ही मैंने कंसीव किया था। और आपको भी यही सलाह दूंगी कि अशोकारिष्ट ही पी के देखिए, इससे ही बहुत अच्छा फ़र्क देखने को मिलता है। और मैं एक ना फुल वीडियो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हेम पुष्पा पर फुल वीडियो बना दूंगी कि अशोकारिष्ट और हेम पुष्पा में क्या फ़र्क है। आप एक बार पी के देखो और फिर अपने आप फ़र्क महसूस हो जाएगा। और जो बोलते हैं ना कि मुझे हैवी फ्लू होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो मेरे भी केस में सेम ऐसा ही था। कभी किसी महीने बहुत ही ज़्यादा आता था, किसी महीने बिल्कुल कम आता था।
तो ये इसी को बैलेंस करने के लिए, ये जो अशोकारिष्ट हम पीते हैं इसी को बैलेंस करने के लिए ही होता है। और किसी महीने क्या होता था कि कभी पीरियड आ गया 5 तारीख को, जैसे मान लो कभी पीरियड 5 तारीख को आ गया, कभी 10 तारीख को आ गया, कभी 1 तारीख को ही आ गया, तो ऐसा होता था मेरे साथ भी। तो मैंने जब से पीना स्टार्ट किया ना, तब से मेरा जो पीरियड है वो रेगुलर हो गया। जैसे 1 तारीख को आता है इस महीने, तो अगले महीने भी 1 तारीख को ही आएगा। एक या 2 दिन आगे हो जाता था, जैसे 2 या 3 को आ गया, इससे ज़्यादा लेट नहीं होता था मेरा पीरियड। तो ऐसे अगर आप पहले से ही अशोकारिष्ट पी रहे हो और आपको बहुत ही अच्छा फ़र्क दिखा है, तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर आप लिखना कि मुझे बहुत ही फ़र्क मिला है और बहुत ही फ़र्क देखने को मिला है, ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।